टीम इंडिया के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बीसीसीआई की ओर से जल्दी जारी किया जा सकता है। इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए दिलचस्पी से देखा जा रहा है क्योंकि उसमें कई सारे उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ये उलटफेर होते हैं इसलिए क्योंकि कई बड़े नामों ने या तो क्रिकेट ही छोड़ दी है या फिर किसी एक फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो किसी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। बीसीसीआई उन खिलाड़ियों को बाहर कर कुछ नए चेहरों को इस बार मौका दे सकता है। बीसीसीआई की तरफ से टीम इंडिया का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाता है उसमें खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटा जाता है। ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए प्लस में 4 खिलाड़ी हैं। इस ग्रेड में वो खिलाड़ी शामिल होते हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया में शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि अब बुमराह के अलावा उस ग्रेड में शामिल रोहित, विराट और जडेजा ने टी20 से संन्यास ले लिया है, तो हो सकता है कि बीसीसीआई उनके ग्रेड को बदलने का फैसला करे। अगर ऐसा हुआ तो उन तीनों को कम से कम 2 करोड़ रुपए साल का नुकसान हो सकता है। रोहित, विराट, जडेजा के अलावा नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मोहम्मद सिराज का भी नाम जो है ग्रेड वो कम किया जा सकता है। वो अभी ग्रेड ए में शामिल है, लेकिन लगता नहीं है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में वो इस ग्रेड को बरकरार रख पाएंगे। बीसीसीआई उन्हें ग्रेड ए से ग्रेड बी में डाल सकती है, मतलब उन्हें भी कम से कम 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अब सवाल है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसकी लॉटरी लगेगी और किस खिलाड़ी की बत्ती बुझेगी, मतलब कौन खिलाड़ी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होगा। जिन खिलाड़ियों को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई बाहर कर सकता है उसमें रजत पाटीदार, केएस भरत, जितेश शर्मा, आर अश्विन, आवेश खान जैसे नाम हो सकते हैं। इनमें से अश्विन तो संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में वो करार उनका होगा ही नहीं। वहीं बाकी खिलाड़ियों की भी किसी फॉर्मेट में जगह नहीं बन पा रही है, इस वजह से उन्हें भी बाहर किया जा सकता है। अश्विन को छोड़कर ये बाकी सभी खिलाड़ी ग्रेड सी का हिस्सा है, मतलब उन्हें अभी तक जो सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते थे, अगर वो नए कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होते हैं तो वो नहीं मिलेंगे। बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को बाहर करके श्रेयस अय्यर को फिर से कॉन्ट्रैक्ट में वापस सी करा सकती है। अनुशासनहीनता के चलते अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट पिछली बार छिन गया था। अय्यर के अलावा वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जा सकता है। ये खिलाड़ी अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उन्हें कितनी रकम मिलेगी वो पूरी तरह से उनकी ग्रेडिंग पर निर्भर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।